हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विचार के। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपका उड़न परी किसको कहा जाता है, तो पीटी उषा को कहा जाता है। जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन वगैरह में, तो उन सारे व्यक्तियों का जो है, उन सारे जो प्रमुख व्यक्तियां हैं उनको हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। और यहाँ पर आप लगभग 30 से 35 व्यक्तियों के उपनाम को जानेंगे, किस व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उड़न परी हो गया, लोकमान्य हो गया, चाचा हो गया, नेताजी, भारत कोकिला, किनको कहा जाता है। बहुत सारे आंसर आपको पता होंगे, बहुत सारे आंसर आपको नहीं पता होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहते हैं तो उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। तो अगर यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें रोज़ जीके के कुछ ना कुछ नया वीडियो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे प्रश्न जो है वन लाइनर हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये नोट्स के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों का पॉइंट आता है, शहीद ए आजम किसको कहा जाता है। तो देखिए, शहीद ए आजम जो है कहा जाता है भगत सिंह को। किनको कहा जाता है? भगत सिंह को। दूसरा है, भारत कोकिला किन्हें कहा जाता है? सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न है, स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? सही उत्तर होगा लता मंगेशकर को। देखिए, स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लता दीदी के जैसा जो है आज तक किन्हीं का गला यहाँ पे इंडिया में नहीं है, और इसीलिए इनको स्वर कोकिला, कोकिला मतलब समझ रहे ना, कोकिला मतलब कोयल, ठीक है ना। तो स्वर का कोयल कहा जाता है, कोयल का आवाज़ मीठा होता है इसीलिए, ठीक है। आपका जो अगला है, उड़न परी किनको कहा जाता है? पीटी उषा को, ठीक है। पीटी उषा को उड़न परी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीटी उषा जो है दौड़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है, इसलिए इनको उड़न परी कहा जाता है। कवि गुरु किनको कहा जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर को। सरदार किनको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, वल्लभ भाई पटेल इनका मुख्य नाम था, लेकिन यहाँ पे सरदार इनका जुड़ गया क्योंकि बारदौली में एक बार जो है सत्याग्रह हुआ था, और वहाँ की महिलाओं ने जो है इनको अहम योगदान के लिए, उस सत्याग्रह में अहम योगदान के लिए वहाँ की महिलाओं ने इनका नाम के पहले सरदार जोड़ दिया था। अब इनका नाम क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका पूरा नाम पहले क्या था? वल्लभ भाई पटेल, अब हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो सरदार किनको कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। तोता ये हिंद किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? बहुत बार रिपीट प्रश्न किया गया है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। आपका जो है हरियाणा हरिकेन किनको कहा जाता है? तो कपिल देव को। कपिल देव को देखिए, बहुत सारे लोग आप लोग जानते होंगे, 1983 का जब वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट में, और हमारा भारत जब पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, तब यहाँ पे कपिल देव जो है कप्तान थे, ठीक है। तो हरियाणा हरिकेन, ये हरियाणा से हैं इसलिए इनको हरिकेन हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आपने जब हिस्ट्री पढ़ा होगा तो देखा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनको कहा जाता है कायदे आजम, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना का संबंध पाकिस्तान से है, ठीक है। उसके बाद आपका है हॉकी के जादूगर, तो ध्यानचंद, ठीक है। ये हॉकी बहुत ही अच्छा खेलते थे, इसलिए इनको जो है हॉकी के जादूगर कहा गया है। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, ठीक है। महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर माना जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमुना लाल बजाज, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसलिए शॉर्ट में कहा गया, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो कहीं भी लाल बाल पाल आवे, आपको ये नाम जो है आपके मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो देखिए राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बापू किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को ही बापू कहा जाता है, महात्मा गांधी को ही राष्ट्रपिता कहा जाता है। उसके बाद आपका है वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। ये देखिए, ये जो हैं दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनको वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है क्योंकि ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है, बहुत ही शांत स्वभाव सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उसके बाद पंजाब केसरी, ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है।
दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए देश बंधु और दीन बंधु कन्फ्यूज नहीं होना है। देश बंधु माने चित्तरंजन दास। देखिए देश बंधु मतलब आप इसको जानते हैं, ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। देश माने हमारा देश भारत, हमारा देश का नाम किस तरह से रहता है, चित्तरंजन हो गया, रवि रंजन हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा देश हो गया। दीन बंधु, दीन बंधु में क्या है कि आपको देश यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए नाम भी देखिए CF एंड्रूज, ये विदेशी नाम हो गया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य किनको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, प्रथम बार जो है राष्ट्रपति हमारे भारत के बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। चाचा जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे फर्स्ट PM भारत के बने थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है देख लिया टोटल। अगर यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला स्क्रीनशॉट हम यहाँ से लीजिए। ठीक है, चलिए आपको दूसरा स्क्रीनशॉट हम यहाँ से लेवाते हैं, आपका कोई भी मिस नहीं करेगा। सीमांत गांधी से लेकर के देश बंधु तक दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अगला स्क्रीनशॉट आपको इस पार्ट में मिलेंगे। लाल बाल पाल से लेकर के लिटिल मास्टर तक का ले लीजिए तीसरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपका यहाँ से शहीद आजम से हम लोग स्टार्ट किए थे, यहाँ से यहाँ तक आप चौथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।